साथियों लेकर आए हैं राज कॉमिक्स में तक बक बाकेलाल विशेषांक। बहुत मजेदार कॉमिक्स है, आइए हम सब साथ साथ पढ़ते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं तक बक। आज बाके बहुत गुस्से में था। लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। हिंद, आज स्वामी बहुत गुस्से में मालूम पड़ते हैं। चुपचाप चलता हूँ वरना दुम पर हथौड़ा पड़ सकता है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था साले चोर ले गए। हिंद पक्का बावला है अपना स्वामी। गुस्से में होता है तो नन्हे मुन्ने बच्चों के गीत गाता है। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, डुबी डुबी डब डब। हिंद, अबे पूरा विश्व भ्रमण कराएगा क्या? ठहरो। तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। क्यों? ये भगवान शिव का विश्राम स्थल है, वहाँ लोमड़ और पंगेबाजों को आना सख्त मना है। मैं भोले शंकर से मिलने आया हूँ और उनसे मिलकर ही जाऊंगा। ठीक ही कहते हैं भगवान, पंगेड़ी इंसान बिना पिटे नहीं मानते। रुक जाओ कमबख्तों, तुम्हें शायद पता नहीं मैं शिव कृपा से उत्पन्न हुआ हूँ। अगर मुझसे पंगा लिया तो देखो देखो भाई, शिव मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा था मेरे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अगर तुमने शिव की आज्ञा की और देखो मुझसे मत उलझो, मेरा नाम बाकेलाल है, बहुत पछताओगे। बोल देता हूँ। हाँ, नहीं मानते तो वो देखो, काला कौवा मोती लेकर उड़ गया है। उन्हें कंफ्यूज कर दिया बेचारों को। ओफ, रुक जा, मैं नामुराद और बागरा भाग लेता है, बेवकूफ बन गए। भोले शंकर बाहर निकलो, दादागिरी नहीं चलेगी, आज आर या पार फैसला होगा। शिव को बाहर आना पड़ा। अरे बेटा बाके, तू और सब कुशल मंगल? अरे काहे का कुशल और काहे का मंगल, मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। एक छोटी सी इच्छा की थी, वो भी पूरी नहीं कर गई आपसे। मैं कहता हूँ कसूर क्या है मेरा? अरे बेटा चौड़ा क्यों हो रहा है? जिसकी मौत जब होनी होती है तभी होती है, और विक्रम सिंह की मौत अभी आई नहीं थी, लेकिन अब तो फिक्र मत कर। मैं तुझे मोटे मुच्छर और मनोज की मृत्यु का मार्ग बताने जा रहा हूँ। क्या सच? बिल्कुल सच, कान इधर ला। खुसुर फुसुर। वाह 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 वाह! और वो बिस्तर पर से गिर पड़ा बाकेलाल धम धम। सपना देख रहा था या नहीं? ओ तेरी, मैं तो स्वप्न देख रहा था। परंतु सोचने वाली बात है कि भोले शंकर स्वयं मेरे सपने में आए और मोटे की मृत्यु की भविष्यवाणी की, वरना अब तक तो मैं सपने में शिव की भविष्यवाणी की बात कहकर अपनी गर्दन बचाता था। यानी 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 भोलेनाथ को आखिर मुझ पर तरस आ ही गया। इस बार नहीं बचेगा वो मोटा, और कुंडली मार कर बैठा है सिंहासन के ऊपर। कौन नहीं बचेगा बाकेलाल? महाराज आप। सुना महाराज, इसने आपके बारे में क्या कहा? आप कुंडली मारकर सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसे तो नमक हराम पाल रखे हैं आपने, सेनापति बोला। जाहिर सेनापति, मैं महाराज की नहीं उस मुसीबत की बात कर रहा था जो जल्द ही महाराज के ऊपर मंडराने वाली है, जिसकी भविष्यवाणी अभी अभी भोले शंकर ने मेरे स्वप्न में आकर कही है। अच्छा, क्या कहा भोले शंकर ने? ये मैं आपको नहीं बता सकता। आपको मेरे साथ इसी वक्त अकेले तपोवन की उस तरफ प्रस्थान करना होगा, और चूंकि हमारे साथ कोई तीसरा नहीं चल सकता। तो आप सेनापति को भी समझा दीजिए कि हमारे पीछे आकर जबरन की होशियारी न झाड़े, वरना अगर कोई संकट आता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। सुन लिया सेनापति मरखप? जी महाराज। विक्रम के जाने के बाद। बेटा मरखप, तू जो समझ रहा है बिल्कुल ठीक समझ रहा है, मगर तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर कुछ उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले, ये बाकी की खुल्लम खुल्ला चुनौती है। हम तपोवन पहुंच तो गए हैं बाकेलाल, पर अब बताओ आगे क्या करना है? हमें ढूंढना है ऋषि फूंक सरकाचार्य को। परंतु यहाँ तो बहुत सारे ऋषि तपस्या कर रहे हैं, इनमें से ऋषि फूक सरकाचार्य कौन है, हमें कैसे पता चलेगा? भोले शंकर ने स्वप्न में मुझे ऋषि फूंक सरकाचार्य की पहचान बताई थी। बस आप मेरे पीछे पीछे चले आओ। थोड़ी देर बाद। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ। मैं माँ रात को जो शुशु लगे डर से नहीं जाता हूँ। मैं माँ बिस्तर गीला कर देता हूँ। मैं माँ कछुआ जो दिख जाए और उसे मेरी नानी याद आ जाती है। ओह माँ पतलून गीली कर देता हूँ। मैं माँ मेरी फूक क्यों सुलगती है माँ? ओ मैं मेरी माँ। यही है ऋषि फूंक सरकाचार्य। शिव जी ने सपने में इनके बारे में ही बतलाया था। वो तो ठीक है बाकी, मगर आगे क्या करना है? आपको इन्हें जलील करना है महाराज।
क्या बक रहे हो बाकीलाल? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये ऋषि जलील होने पर ही प्रसन्न होते हैं। जल्दी कीजिए महाराज, इनसे जल मांगिए। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तैयार हूँ। हे ऋषिवर, हम बहुत प्यासे हैं, कृपया थोड़ा जल प्रदान करें। ये क्या कर रहे हैं महाराज? आप इन्हें जलील करना है। ओह ठीक है। ए बुड्ढे, देख नहीं रहा तेरे सामने कौन खड़ा है? विशालगढ़ का राजा महावीर विक्रम सिंह। हमने कहा जल दे। अबे कानों में क्या रुई ठूसे पड़ा है? ओ बहरे, ओ डड़ियल, अबे ओ खड़ूस। ये तो हिल भी नहीं रहा। ये ऐसे नहीं मानेगा। महाराज, इसके ऊपर मरा हुआ सांप डाल दीजिए। वो देखिए खोह के अंदर पड़ा है। तुम ठीक कहते हो बाकीलाल, हम अभी ये सांप ऋषि के गले में डालते हैं। वो मारा, बन गया काम। भोले शंकर, तुम धन्य हो। तुम्हारी फूंक सरकती रहती है ना बुढ़े। अब इसे देख, और ज्यादा सरकेगी। तलवार दिखाता है। सांप। और ऋषि के गले में सांप डाल दिया। हाय मुझे अरे इनको तो सांपों से दिल का डर दौरा पड़ा है। हाय, मुझे सांपों से भय लगता था। अतः उनसे बचे रहने के लिए ही तो मैं तपस्या करता रहता था, ताकि ऋषि जानकर कोई सांप मेरे आसपास ना फटके। किंतु सांपों के भय से आखिर मेरी जान ले ली। परंतु जो इसके लिए उत्तरदायी है, यही सांप जीवित होकर उसे 24 घंटे से अंदर अंदर दबा लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं। ओ वाह, ऋषि ने तो हमें श्राप दे दिया। बाकी तुम तो कहते थे। देखा महाराज, मैं कहता था ना कि आर्तिज में छिपा सांप है। सेनापति मरकब, तुम यहाँ कैसे? मैं तो शुरू से आपके पीछे था। मुझे इस विश्व संघाती पर शुरू से संदेह था और मेरा संदेह सही निकला। इसने आपके हाथों ऋषि के ऊपर सर्प डलवाकर आपको श्राप दिलवा दिया। मैं इसे अभी नामुराद के सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। ठहरो सेनापति, राजा हम हैं, तुम नहीं। हमें बताओ बाकी ये सब क्या चक्कर चल रहा है? चक्कर का तो धन चक्कर हो गया महाराज, वो भी नामुराद सेनापति की वजह से। क्या मतलब? मैंने पहले ही मना किया था कि मेरे और महाराज के अतिरिक्त इस तपोवन में कोई तीसरा नहीं आएगा, पर आपको ये शकी सेनापति नहीं माना। अब भुगते। तुम कहना क्या चाहते हो बाकी? मतलब यह है महाराज कि स्वप्न में शिवजी ने मुझे बताया था कि एक खास मुहूर्त में आपके हाथों ऋषि फूक सर्काचार्य के गले में मृत सर्प डलवाने पर उनका सर्पों के प्रति भय चला जाएगा और वो आपको प्रसन्न होकर अक्षय विष शक्ति देंगे, जिससे भविष्य में कोई सर्प आपको नहीं डस पाएगा। पर इस सेनापति ने बीच में आकर सब गड़बड़ कर दी। महाराज, ये अपनी गर्दन बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, जबकि। खामोश सेनापति, तुम हमेशा बाकी के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हो और उस पर उलूल जुलूल इल्जाम लगाते रहते हो। पर इस बार तो तुमने अति कर दी है। हम महावीर हैं, हमें मृत्यु का भय नहीं है, परंतु हमारी आज्ञा की अवहेलना की है। आज हम तुम्हारा। ठहरिए महाराज, ये समय इन विवादों में उलझने का नहीं है। आपके ऊपर प्राण घातक संकट मंडरा रहा है। हमें पहले आपकी प्राण रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। परंतु बाकीलाल, ऋषि ने हमें श्राप दिया। अगर ऋषि जीवित होता तो श्राप मुक्ति का कोई उपाय भी निकल जाता था, परंतु। ऋषि ने श्राप दिया है कि सर्प जीवित होकर आपको डसेगा, परंतु यदि हम उसके जीवित होने से पहले उसको जला दें तो? सुना नहीं तुमने सेनापति? जल्दी से सर्प के ऊपर घा फूस डालकर आग लगाओ। मगर आग लगाने से पूर्व, उससे पहले ही सर्प जीवित हो गया तो उस सर्प की जगह हम तुम्हें जला देंगे कायर गुर्र। जी लगाते रहो आग बेटा मरकब, पर बाके ने जो आग लगाई है उससे निकल ना पाओगे। इस बार मोटे को कोई ना कोई नहीं बचा सकेगा। आखिर खुद भोले शंकर ने आकर ये योजना बताई है। ये डाली मैंने सर्प के ऊपर घास फूस और ये लगाई मैंने आग। थोड़ी देर बाद अरे पूरी घास जल गई, पर सर्प का बाल का बाका नहीं हुआ। मैं जानता था। ही ये शापित सर्प है महाराज, ये ऐसे नहीं मरेगा। सेनापति मरकब, इसे कहीं जमीन में खोद दो और दबा दो ताकि जीवित होकर बाहर नहीं निकल पाए। मैं और कौन? ये सारी मुसीबत तुम्हारी बुलाई हुई है। और ले बेटा पंगा सम्राट से। और फिर महल पहुंचने के बाद नहीं।
बस कर कर्कशा, मेरा मतलब कोकिला प्रिय, अभी हम जिंदा हैं। राज रानी स्वर्णलता ने तो अपनी चूड़ियां तोड़ ली। यहाँ मेरी जान पर बनी है और आप कहते हैं कि बस करूं। मैं कहती हूँ, क्या जरूरत थी वन में जाकर ऋषि मुनियों के साथ सांप सांप खेलने की? जब भी मैं कोई नई साड़ी या आभूषण लेती हूँ तब भी आप नए नए पंगे लेते हो। गुर्र। ये समय वाद विवाद का नहीं महारानी जी। महाराज के सिर पर सर्प का दंश का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सांप को जमीन के नीचे दबा दिया गया है। लेकिन हो सकता है कि वहां से बाहर निकल जाए। जब तक 24 घंटे ना गुजर जाए हमें सावधान रहना होगा। बाकीलाल जी सही कह रहे हैं महाराज। हो सकता है सांप अब तक जीवित होकर बाहर निकल चुका हो। हमें फौरन सांप को रोकने का कोई प्रबंध करना होगा। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए महामंत्री जी। ऐसा प्रबंध करूंगा कि मेरी अच्छी कमाई। मेरा मतलब सांप महाराज के आसपास भी नहीं फटक पाएगा। मेरे विचार से सभी अपनी अपनी राय दे। महाराज की प्राण रक्षा किस प्रकार हो सकती है? मेरे विचार से तो महाराज को बिना रोके पूरी रात्रि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना चाहिए। मेरे विचार से महाराज को अस्त व्यस्त से बनी विशेष पोशाक पहनानी चाहिए, जिस पर सर्व दंश तो क्या अग्नि लहरों का भी असर न हो पाए। और मेरे विचार से तो महल के चारों ओर स्वादिष्ट पकवान और दूध से भरे विशाल पात्र रखवा दिए जाए, ताकि सांप दूध और पकवानों का आनंद उठाकर प्रसन्न हो जाए और बिना किसी को हानि पहुंचाए वापस लौट जाए। सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी राय दे दी है। मेरे विचार से महाराज की सुरक्षा के लिए एक अभेद महल का निर्माण करना चाहिए, जिससे होकर एक चींटी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। सेनापति मरकब भी बोलना चाह रहे हैं कुछ। मामा मैं भी कुछ बोलूं? नहीं। उसको डांट पड़ गई। सुझाव तो सबके अच्छे हैं महाराज, अब आप ही तय करें। अरे ये सब रहने दो महामंत्री, हम महावीर हैं। अगर सांप हमारे सामने आया भी तो हम उसे चीर कर रख देंगे। क्या बोला? मेरा मतलब है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सुझाव सबसे अच्छा है। सेनापति मर के फिर बोला, मैं कुछ बोलूं? हरगिज नहीं। जो फैसला करना है जल्दी करो, क्योंकि सुझाव जो भी हो कमाई मुझे ही, मेरा मतलब प्रबंध मुझे ही करना है। यहाँ सबसे ज्यादा समझदार तुम हो बाकेलाल। अब तुम ही बताओ कौन सा सुझाव सबसे अच्छा है। सारे सुझाव आजमा के देख लो, घंटा कुछ कर पाओगे। ये तुम क्या कह रहे हो बाकेलाल? मेरा मतलब है हमें सारे सुझाव आजमा के देख लेने चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे पास ज्यादा घंटे नहीं बचे हैं और दूसरा हमें महाराज की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। और फिर चलो चलो, सभी महल के चारों और दूध और मिष्ठानों से भरे प्रसाद पत्र रखने हैं। गृह मंत्री काम करा रहा है। उफ, ये कैसे वस्त्र पहना दिए कपड़ा मंत्री, हमें बहुत गर्मी लग रही है। महाराज कोई भी चीज इस पोशाक को भेदन नहीं कर पाएगी। परंतु चुपचाप इसे पहन रहो, ये सारी मुसीबत तुम्हारी ही बुलाई हुई है। महाराज महाराज जल्दी चलिए। अब तुम्हें क्या खुजली हो गई भवन निर्माण मंत्री? महाराज मैंने आपकी सुरक्षा के लिए अभय महल बनवा दिया है। जल्दी से प्रवेश करें और देखें, सांप तो क्या, सांप का बाप भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो फिर जल्दी चलते हैं। बाहर निकलते ही, ये क्या है? यही तो है वो अभेद्य महल। कैसा महल बनाया है देखें जरा। नासपीटे भवन निर्माण मंत्री, ये तो समाधि है। हमारे तुम्हें जीवित रहने का समाधि बना दी। गुर्र। उफ, गला छोड़िए महाराज, ये समाधि नहीं बल्कि महल का प्रवेश द्वार है। महाराज विक्रम सिंह की समाधि बना दी ना। तो ये देखिए महाराज, ये भूमिगत महल है। इसको समाधि की तरह बनवाने का सुझाव तो बाकेलाल जी ने दिया था। क्या कहा बाकेलाल ने? ऐसा कहा? जी हाँ महाराज, वैसे तो महल पूरी तरह अभेद्य है और सांप इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, पर अगर वो समाधि को देखेगा तो ब्रह्मवश इसमें वैसे भी प्रवेश नहीं करेगा। वाह, योजना तो हो तो बाकेलाल जैसी हो, वरना ना हो। सच तो यह है मोटे कि सर्वदंश से मृत लोगों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, इसलिए तेरी मृत्यु से पूर्व समाधि का प्रबंध करवा दिया। ही। कब्र के अंदर प्रवेश करे महाराज। चलो बाके, हाँ हाँ चलिए।
अंदर। वाह, क्या शानदार कलाकृति है, क्या नक्काशी है। ऐसा लगता है कि जैसे महल की दीवार ना होकर गुफाओं की ऊबड़ खाबड़ सतह हो। अरे मूढ़मती महारानी, ये ऊबड़ खाबड़ सतह ही हैं। क्यों रे भवन निर्माण मंत्री, ये महल बना है या पशुओं के गौशाला? गुर्र। गड़ब महाराज, जल्दी जल्दी में इतना ही काम करवा पाया, बाकी का सामान प्रधान मंत्री की बुआ के पास भिजवा दिया गया है। छोड़िए ना महाराज, मरने के बाद भला ये चीजें आपकी किस काम की? मेरा मतलब है, आपको कौन सा यहाँ रहना है? उफ, एक तो ये अस्त व्यस्त के बने कपड़े, ऊपर से ये समाधि महल, गर्मी और खुजली के कारण जान निकली जा रही है। मैं अभी आपके लिए दाद, मलहम और कुछ ठंडा वंडा लेकर आता हूँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो बाकू। कुछ दिन के मेहमान जो है आप। बाहर निकलते ही मोटे के साथ रहकर दिमाग की सारी नसें अकड़ गई थी। अब थोड़ा काम कर ले जाए। अब माना कि इस बार खुद भोले शंकर मेरी योजना में सूत्रधार हैं, मगर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना, और इसकी शुरुआत करूंगा। खानपान मंत्री का हाजमा खराब करके, अरे बाकेलाल जी, क्या कर रहे हैं आप? दूध में क्या मिला रहे हैं? नमक। नमक? मगर इससे तो सांप इस दूध को नहीं पिएगा और क्रुद्ध हो जाएगा। ये विशेष शर्त है खानपान मंत्री, अगर इसे बिना नमक का दूध पिलाए तो वो क्रुद्ध हो जाएगा। अच्छा, आप कहते हैं तो फिर सही ही होगा। ही। अब बारी है भवन निर्माण मंत्री की। बस ये किया मैंने इस समाधि में छेद। ये क्या कर रहे हो बाकेलाल? दिख नहीं रहा, छेद कर रहा हूँ। पर छेद कर रहे क्यों रहे हो? कहीं इस रास्ते से सर्प आ गया तो? अरे मूर्ख, महल के अंदर प्राणवायु जाने का कोई मार्ग नहीं है। अगर सर्प ना भी आए तो भी अंदर सभी दम घुटकर मर जाएंगे। पर अगर फिर भी सर्प अंदर आ गया तो वहां जाली लगा दो, जिससे सर्प भी अंदर ना आ पाएगा और प्राणवायु भी आती रहेगी। जैसा तुम कहो बाकेलाल। ही। अब जरा चलकर देखूं प्रबंध मंत्री ने सर्प के स्वागत के लिए क्या क्या प्रबंध किए हैं। जैसे ही सर्प आते दिखे सब एक साथ शुरू हो जाना, समझे? उसे सपेरों की टीम तैयार रख रखी है। हाँ जी, समझ गए। ये लोग कौन है प्रबंध मंत्री? ये सभी अपने अपने क्षेत्र के छठे हुए सपेरे हैं। बड़ी मुश्किल से इनको विशेष द्रुतगामी रथ भेजकर बुलवाया है। लाखों मुद्राएं खर्च हुई हैं, पर सवाल महाराज की जान का था, इसलिए मैंने परवाह नहीं की। परंतु प्रबंध मंत्री, इनकी शक्लें तो बच्चू ढोल वाले से मिलती है। जो आपके ताऊ की बेटी के विवाह समारोह में ढोल बजाने आए थे। ऐसी बात तो नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। जरा इनको बीन बजाने को तो कहना। चलो जमरो, बीन बीन बजाओ। पी। आज मेरे यार की शादी है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज मेरे यार की शादी है, पू पू पी पी पो पू पू। बस एक बार मोटा निकल ले, 7 दिनों तक बिना रुके ऐसे ही ढोल बजवाऊंगा। पी पी, लगता है जैसे पी पूरे संसार की शादी है। पी। ओह, आखिर इतने दिनों के बाद मैं स्वतंत्र हो गया। मेरी तंद्रा किसी ऐसी बीन की धुन से टूटती थी जिसे कोई नौसिखिया बजा रहा हो। वो सांप जिंदा हो गया। सांप कह रहा मेरी तंद्रा ऐसे ही बीन से टूटनी थी, कोई कोई वो नया आदमी बजा रहा हो। हा 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 हा। अब पूरा करूंगा मैं अपना अधूरा काम। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी पूंछ के बल सीधा खड़ा भोले शंकर की साधना कर रहा था। हाँ, मैं भोले भाले भोले भोले चिल्लाऊंगा, कैचुली फाड़ के। बेटा, केचुड़ी फाड़ लेगा तो दूसरों को क्या मुंह दिखाएगा? प्रभु, आखिर आप आ ही गए। गुर, दोबारा कोई नहीं है? फिर से कर दिया ना तपस्या का बेड़ा कर। कौन है ये जो बार बार उंगली कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं उसे। ही, बेटा तकबक, यह काम खुद हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि तेरे इरादे नेक नहीं हैं। आखिर एक दिन मेरी तपस्या से भोले शंकर पिघल गए। आंखें खोलो बस। आप ही हो ना भगवान? कहीं फिर मेरे को साथ मस्ती तो नहीं कर रहा? नहीं बस, जो मस्ती होनी थी वो तो हो चुकी। अब तुम वर मांगो। भगवान, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब जानते हो।
हाँ, हमें पता है तुम्हें हमारे कंठ का विष यानी हलाहल का अंश चाहिए ताकि तुम नागलोक के सबसे शक्तिशाली नाग बन जाओ। जब इतना सब कुछ जानते हो तो खाली पीली समय क्यों खोटी कर रहे हो भगवान? ये लो हमारे हलाहल का अंश। शुक्रिया भगवान। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो भगवान, कुछ चाय नाश्ता तो करते जाते। चलो चाय नाश्ता ना सही, एक कहानी सुनते जाओ। कहानी सुनिए। एक था असुर बावला, कर रहा था कठोर तपस्या आपकी। न शीत की चिंता थी उसे और न ताप की। हुए प्रसन्न आप दिया वरदान, खेती थी आपके बाप की। जिसके सर पर हाथ रखोगे देह हो जाएगी राख की। अभी तूने तो भस्मासुर की कहानी सुनानी शुरू कर दी। हे बिल्कुल सही समझे प्रभु। ये कहानी सुनाने का तात्पर्य? हे आप तो अंतर्यामी हो प्रभु, सब जानते हो। आफू। तकबक के बच्चे, तेरी नियत पहले से ही पता थी हमें, तभी तो हर बार आवाज देकर तेरी तपस्या भंग कर रहे थे। अच्छा, तो मेरी तपस्या को सत्यानाश आप ही पीट रहे थे? तो तू क्या समझता है बेटा, तेरे दोनों कानों के बीच कुछ नहीं है, मेरे दोनों कानों के बीच कुछ नहीं है। गुरु, पहले तो मैंने आपको इसलिए मारना चाहता था ताकि हलाहल का बाकी भाग ही हिस्सा कर सकूं। वरदान मिला होने के कारण हलाहल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर अब तो तपस्या भंग करने वाली खुन्नस भी शामिल हो गई है। तेरे प्राणों के साथ तेरी खुन्नस भी खत्म करता हूँ। आह, ये कैसे हो सकता है? हलाहलधारी को कोई चीज नहीं मार सकती। आह, तू मर नहीं रहा बेटे, मूर्छा में जा रहा है। और अब तू तभी जागेगा जब कोई ऐसी बीन की धुन सुन लेगा जिसे कोई नौसिखिया बजा रहा हो। और चूंकि तूने हम पर प्रहार किया है, इसलिए हम तुझे ये श्राप देते हैं कि, और बस इससे आगे कुछ सुनने से पहले मैं मूर्छित हो गया। और आखिर आज मेरी मूर्छा टूट ही गई। अब समय है अपने अधूरे काम को पूरा करने का। तकबक उठ गया अब। लेकिन ये क्या, मैं कैलाश की तरफ नहीं पा रहा हूँ। कोई शक्ति मुझे इस दिशा में खींच रही है। दूसरी तरफ समाधि महल के अंदर मनसा देवी मनसा पूरी करती पहली बार में। मनसा देवी मनसा पूरी करती पहली बार में। उफ, एक तो ये गर्मी, ऊपर से तंग वस्त्र और ये धुआं। महाराज, ये सर्प मारक बूटी का धुआं है। जब तक ये महल में रहेगा सर्प भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और अगर उसने भीतर प्रवेश किया तो वो सर्प जीवित नहीं बचेगा। सब का तो पता नहीं, पर अगर हम ज्यादा देर यहाँ दम घुटू माहौल में रहे तो हम नहीं बचेंगे। फिर शुरू हो गए तुम। क्या मैं खड़ी नहीं हूँ इस धुएं में? बाकी नहीं खड़े? हम तो बस इतना कह रहे थे। चुपचाप खड़े रहो, कोई बकवास नहीं। समझ गए। सुन, लता ने डांट दिया। बड़ी देर लगा दी बाकेलाल, हम तो पक गए इस जगह पे। बस थोड़ा सुरक्षा का निरीक्षण करने में विलंब हो गया महाराज। ये लीजिए शरबते आजम और ये विशेष भस्म, जो आपकी गर्मी और खुजली दोनों को शांत कर देगी। तुम हमारे कितना ख्याल रखते हो बाकी? बस एक बार ये मामला निपट जाए, मेरी चिंता दूर हो जाएगी महाराज। और रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी। बाकेलाल, तुमने सारे प्रबंध अच्छी तरह देख लिए है ना? जी हाँ महारानी जी, और मैंने सारी सुरक्षा व्यवस्था भी देख ली है। और उसमें सुराख भी कर दिए हैं। बाकेलाल दुष्ट। ओह, तो ये है वो स्थान जहाँ मुझे वो अदृश्य शक्ति खींच लाई है। यही मिलेगा मुझे मेरा शिकार, जिसका अंत मुझे करना है, और उसके बाद मैं आवाज दूंगा अपना प्रतिशोध लेने को। अरे ओ अकाल की पैदाइश, मुंह उठाकर कहाँ बढ़ा जा रहा है? कौन है रे तू? मैं तकबक हूँ, मुझे महाराज से मिलना है। तू तकबक हो या हकबक, यहाँ से आगे नहीं जा सकता। पर बात क्या है, और ये सारी तैयारी किस लिए? हमारे पंगेबाज महाराज ने किसी ऋषि से पंगा लैला है, और उनके श्राप के अनुसार कोई सर्प उनको डसने वालेला है। ये सारी तैयारी उस सर्प को ही रिझाने के लिए है, ताकि वो सब ये आओ भगत देखकर बावला हो जाए और वो शराबत से वापस लौट जाए, समझेला? अच्छा, तो ये है सारी तैयारी मुझे रिझाने के लिए। चल वे रास्ता नाप,
मेरे को क्या बावला समझे लेला है? मैं इंसान और सांप में फर्क नहीं समझता क्या? अबे बावले, मैं इंसान नहीं हूँ, सांप हूँ, सांप, इच्छाधारी सांप। ये देख मेरी फूंक का कमाल। आ फू। आइला, आइला रे। सर्प आ गया, सर्प आ गया, भागो। सर्प आ गया, चलो जमुरो बीन बजाओ। पी पी। कौन है बे तू? वही जिसके लिए तू बीन बजवा रहा है। पी पू देख मेरा असली रूप। पी पुई पुई। दूसरी तरफ, ओ जी गजब हो गया। अबे क्या गजब हो गया? ओ जी आपको काटने वाला सांप आ गया है जी। इच्छाधारी सांप है जी, फुंकार छोड़ता है जी। प्रबंध मंत्री की बीन बजा दी गई है, अब वो खानपान मंत्री जी की तरफ बढ़ रहा है जी। ही, आ ही गया। अब क्या होगा बब्बा के लाल? आप चिंता मत करो महारानी जी, मेरे होते सर्प महाराज का कोई अहित नहीं कर पाएगा। अब तो तुम्हारा ही सहारा है बांके लाल। खानपान मंत्री, ये देखो रसगुल्ला, ये देखो पेड़ा, ये देखो गुलाब जामुन, और तकबक की तो जीभ निकल गई है, लाल लाल टपक रही है। ये देखो खीर, ये देखो रबड़ी, ये देखो रसमलाई। ये देखो मलाई वाला दूध, वो तो उसको तो जीभ निकल आई। अबे बस कर, हबशी समझा है क्या? मुझे दूध के पात्र से एक कटोरा दूध निकाल के बाकी रहने दो। वो कह रहा है एक कटोरा दूध दे दे, बस बाकी रहने दे। जो चाहो भोग लगा लो नाग देवता। लेकिन दूध चखते ही आखू, इसमें तो नमक मिला हुआ है। हाँ जी, नाग देवता सारे व्यंजनों में दबा के मिलाया है, आपको पसंद है ना? गुर्र, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझे नमक मेरा दूध पिलाया। आफू। तक को आगे गुस्सा, भागो भागो, सारे सारे कटोरे वटोरे फेंक दो उठा के। ओ जी गजब हो गया जी, खानपान मंत्री का भी तबला बज गया जी, सांप राजमहल के अंदर पहुंच गया जी। हे भगवान, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, अब क्या होगा बाकीलाल? अभी हमारे वीर सेनापति जी अपनी वीरता दिखाएंगे महारानी जी। रुक जा दुष्ट सर्प, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। मैंने तो पहले भी नहीं सुनी, इससे पहले कि मेरा क्रोध कांपने की हद तक बढ़ जाए। निकल ले। मुझे तो डर से कांपता लग रहा है। बस बहुत हुआ, आगे बढ़ो मेरे बलि के बकरो, मेरा मतलब है बहादुर सिपाहियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। नक छलनी के रहते हम पर इसके विष की कोई भी असर नहीं होगा। अच्छा, तो नक छलनियों के कारण ही फुदक रहे हो। अभी तुम्हारा भ्रम दूर करता हूँ। फू आप फू, और जो तो अंडरवेयर में आ गए, सेनापति वाले सब, उनके कपड़े उड़ गए, नक छलनी वगैरह। ओ जी महाराज, महाराज जी गजब हो गया जी, सेनापति जी की इज्जत का फलूदा हो गया जी। उस नाग ने फुंकार छोड़ी, सबके वस्त्र गल गए, सब मुंह छपा के भागे जी। हाय ओए हाय रब्बा, ओए रब्बा, अब क्या होगा बाकी जी? गुर्र, उस नाग की ये जुर्रत, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे, दुम पटक कर मारेंगे उसे। क्या? होश से काम लीजिए महाराज, मरने की इतनी जल्दी क्या है? क्या? मेरा मतलब महाराज, जानते बूझते क्यों संकट में न्योता दे रहे हो महाराज? अबे हम महावीर हैं यार। ज्यादा महावीर झाड़ने की चेष्टा मत करो तुम। समझा करो रानी, ऐसे चूहे की तरह बिल में दबक कर बैठना हमें शोभा नहीं देता। तो फिर बिल से बाहर आ जा। हाँ, तक आ चुका यानी, क्योंकि तेरे सामने खड़ा है हलाहलधारी महान नाग तकबक। अरे ये समाधि महल के अंदर कैसे पहुंच गया? मेरी कृपा से। ही। कमबख्तो, तुम लोगों की वजह से मुझे अपना महान कार्य छोड़कर ये टुच्चा सा काम करने आना पड़ा। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे रहते तू महाराज के बाल वाका नहीं कर पाएगा दुष्ट सर्प। बाल इस मोटे का नहीं, बल्कि तेरा बाका करना है बाकेलाल। क्या? ऋषि का श्राप तुझे लगा है, विक्रम सिंह को नहीं। तेरे कहने पर इस विक्रम सिंह ने ऋषि फूक सर के चारे के गले में मृत सर्प यानी मुझे डाला था, जिसके कारण उनकी जान गई थी। यानी तू ही था जिनकी मृत्यु का कारण, और अब श्राप के अनुसार तूने मुझे डसना है। मुझे तुझे डसना है? नहीं, बाकेलाल को डसना है। दुष्ट सर्प, हमारे रहते तू हमारे प्यारे बाकू का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ठीक है, तू भी मर। आफू। हाय, हमारे अस्त व्यस्त की पोशाक तो टूटकर बिखर गई, इस पर तो अग्नि लहरी का भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। गुर कपड़ा मंत्री,
बहू, मैंने उम्दा कोटि की पोशाक बनवाई थी महाराज, बस थोड़ी सी ही तो मिलावट थी। चल परे हट मोटे। धाड़। आह! ये डसा मैंने तुझे। नहीं। नहीं! परंतु ओह, ये क्या? मेरे दांत इसकी गर्दन से निकल नहीं पा रहा और मेरा विष लगातार इसके मरियल के अंदर घुसा जा रहा है। और मैं इसको रोक भी नहीं पा रहा हूँ। इस तरह तो मेरा सारा विष इसके अंदर चला जाएगा। इसको मेरा सारा विष चला गया। बू। अभी तो जानी बाकी है बेटा। ये कौन बोल रहा है? ये हम बोल रहे हैं बेटा, भोले भंडारी। हमें तेरी बुरी नीयत का पहले से भान था, इसलिए हम बाकेलाल के स्वप्न में आए और ये सारा नाटक रचाया ताकि तू बाकेलाल को डसे और तेरे अंदर का सारा हलाहल तेरे शरीर से बाहर आ जाए। लेकिन मेरा हलाहल मेरे शरीर से बाहर आया कैसे? हमारे उस श्राप के कारण, जो तू बेहोश होने के कारण पहले सुन नहीं पाया था। ले अब सुन ले। इसलिए हम तुझे ये श्राप देते हैं, अगर तूने किसी ऐसे व्यक्ति को डसा जो हमारे आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ हो, तो तेरा सारा हलाहल तेरे शरीर से अलग होकर उस व्यक्ति में जज्ब हो जाएगा। अब तू विषहीन है तकबक, और किसी चूहे को भी नहीं डस सकता है। तेरे कारण हमारे प्रिय बाकी की जान गई, तेरा अंत मेरे हाथों से होगा। नहीं। ले मर दुष्ट। आह, मरते मरते एक बात समझ में आई, जो अंतर्यामी हो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, और तक वो मारे गए। हाय मेरे बाकू, हमारी रक्षा के लिए तुमने अपने प्राण दे दिए। तुम्हें पता था कि वो सर मुझे नहीं बल्कि तुम्हें डसने आया है, फिर भी तुमने हमें कुछ नहीं बताया। हाय, तुम्हारे बिना हम कैसे जीवित रह पाएंगे? विलाप मत करो विक्रम सिंह, ये सारा प्रपंच तकबक के शरीर के हलाहल निकालने के लिए रचा गया था। बाकी के शरीर से हलाहल निकलते ही चैतन्य हो जाएगा। और फिर हाय भोले शंकर, भक्त के साथ इतना भद्दा मजाक सपने में आकर योजना भी बताई तो टांग तोड़ने के लिए। ये धोखा है प्रभु, धोखा है। चल चेतक, चल कैलाश की ओर, आज फैसला हो ही जाए। एक बार फिर स्वामी पर बावलेपन का भूत चढ़ रहा है। समाप्त। तो इस प्रकार से ये हंसी से भरपूर कॉमिक्स समाप्त होता है। आपको ये कॉमिक्स कैसा लगा तकबक, आप कमेंट बॉक्स में आके बताइए और हमारा उत्साहवर्धन करिए। थैंक यू।